गहरी रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी और दरिया के किनारे एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। ये कहानी है नेहा और असद की, दो ऐसे लोग जो सिर्फ एक एडवेंचर के लिए निकले थे, लेकिन वापस आए तो वो पहले जैसे नहीं रहे। हल्की पानी की आवाजें। नेहा ने आहिस्ता से कहा, असद, तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लग रही? असद ने दरिया की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन यही तो मजा है। लोग कहते हैं यहां कुछ है, आज देखते हैं क्या सच है। मकामी लोग इस दरिया को खामोश दरिया कहते थे, लेकिन सच ये था कि ये दरिया कभी खामोश नहीं था। ये हमेशा कुछ न कुछ कहता था, बस हर कोई सुन नहीं पाता था। हुआ तेज होना शुरू। जैसे ही दोनों दरिया के करीब गए, पानी में हल्की हल्की लहरें बनने लगे। नेहा रुक गई। असद, पानी खुद हल रहा है, कोई हुआ भी नहीं है। असद ने हंसकर कहा, डर मत, शायद मछलियां होंगी। लेकिन वो मछलियां नहीं थीं। अचानक ड्रोनी आवाज गूंज। पानी के अंदर से किसी ने जैसे सरगोशी की, वापस चले जाओ। नेहा चौंक गई। तुमने सुना? असद भी अब संजीदा हो चुका था। हाँ, किसी ने कुछ कहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। म्यूजिक थोड़ा तेज। अचानक पानी में एक बड़ी सी लहर उठी और एक साया दरिया के अंदर हरकत करने लगा। नेहा चीखी, वो क्या है? असद ने गौर से देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये मछली नहीं है, वो कुछ और था। एक देव कामत मखलूक, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दिल की धड़कन जैसी आवाज। अचानक वो चीज पानी से बाहर आई और उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। असद, दे। नेहा को जोर से पानी में खींच लिया गया। असद ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर की दुनिया। आवाज मध्यम गूंजदार। जब असद ने आंखें खोलीं, वो दरिया के अंदर था, लेकिन ये आम दरिया नहीं था। ये एक पूरी दुनिया थी, अंधेरी, खौफनाक और अजीब मखलूकात से भरी हुई। नेहा इसके सामने थी, लेकिन वो बेहोश थी। अचानक एक आवाज गूंजी, तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? असद ने पीछे मोड़कर देखा। वही मखलूक अब उसके सामने थी, लेकिन इस बार वो आधी इंसान आधी मछली लग रही थी। ड्राउना म्यूजिक तेज। हम सदियों से यहां हैं, और जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जाता। असद ने हिम्मत करके कहा, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। मखलूक हंसी, अब तुम हमारे हो? खौफ का उरूज। अचानक दरिया की तह से मजीद मखलूकात निकलने लगे। कुछ के चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें खाली। नेहा को होश आया। असद, हम कहाँ हैं? हम फंस चुके हैं। चीखें गूंज। वो मखलूकात आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगे। असद ने नेहा का हाथ पकड़ा। दौड़ो। वो दोनों इस पुरस्कार दुनिया में भागने लगे, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी मोड़। अचानक नेहा रुक गई। असद, सुनो। वही आवाज, वही सरगोशी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दरिया की गहराई में जाओ। असद ने कहा, ये जाल भी हो सकता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों दरिया की सबसे गहरी जगह की तरफ जाने लगे। म्यूजिक बहुत स्लो, सस्पेंस। जैसे ही वो नीचे पहुंचे,
انہیں ایک دروازہ نظر آیا، پرانا، ٹوٹا ہوا۔ نیہا نے اسے کھولا اور اچانک خاموشی۔ وہ دونوں اچانک دریا کے کنارے واپس تھے۔ اختتام، ڈراؤنا ٹوئسٹ۔ صبح ہو چکی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن نیہا نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور چیخ پڑی۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی تھیں جیسی ان مخلوقات کی۔ اسد نے بھی اپنا چہرہ دیکھا اور وہ دونوں سمجھ گئے وہ بچ کر نہیں آئے، بلکہ وہ اس دریا کا حصہ بن چکے تھے۔ آخری لائن سرگوشی میں، دریا کبھی کسی کو چھوڑتا نہیں۔ میوزک آہستہ آہستہ ختم۔